नमस्कार, आप देख रहे हैं नीति पोस्ट और आपके साथ मैं हूं विपिन तिवारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने 5 माह पुरानी कुर्सी को बचाने के लिए उनके पास मौजूद अंतिम विकल्प का उपयोग कर लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन कर उनसे यह अनुरोध किया कि वह उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने में मदद करें। आप सबको मालूम है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की फाइल अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास पड़ी हुई है। 20 दिन बीत जाने के बाद भी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। बताया जा रहा है कि जो कानूनविदों से महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सलाह लिया था, उन लोगों ने भी जो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की अनुशंसा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मनोनीत कोटे से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाए, उसके खिलाफ सुझाव दिया है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में 2 दिन पहले महाविकास आघाड़ी के तीनों घटक दलों शिवसेना, कांग्रेस तथा एनसीपी के नेताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर उनसे अनुरोध किया था कि वह महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने की अनुशंसा को स्वीकार कर लें तथा महाराष्ट्र में किसी भी तरह की राजनीतिक संकट को पैदा न होने दें। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उस पर कोई सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अंतिम विकल्प के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन किया तथा इस कोरोना महामारी के बीच में महाराष्ट्र को किसी भी तरह के राजनीतिक अस्थिरता से बचाने की अपील की। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि वह इसके बारे में पूरी जानकारी पता करेंगे। 10 दिन पहले नीति पोस्ट पर एक वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मई में महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे की सरकार गिर सकती है। वो एक बड़ा वीडियो था, उसका एक छोटा सा अंश आप भी देखिए। आज सरकार के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है वह है खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने हुए 5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक वह न तो महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य हैं न विधान परिषद के सदस्य हैं। 28 मई को उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बने हुए 6 महीने हो जाएंगे और यदि 28 मई तक वह राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में से किसी भी एक सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो महाराष्ट्र में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो जाएगा। संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि मंत्री या मुख्यमंत्री बनते वक्त विधानसभा या विधान परिषद में से किसी का भी सदस्य नहीं है तो शपथ लेने के 6 महीने के अंदर उससे किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी जरूरी होती है। यदि वह ऐसा करने में असफल होते हैं तो वह मंत्री या मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, यानी 6 महीना पूरा होते ही उन्हें अपने पद से हटना ही होगा। चूँकि कोरोना के वजह से पूरे देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और चुनाव आयोग चाह करके भी महाराष्ट्र के किसी भी विधानसभा का उपचुनाव या विधान परिषद के खाली पड़ी सीटों का चुनाव नहीं करा सकता है। इसलिए बीच का रास्ता निकालते हुए 10 अप्रैल को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जो मनोनीत सदस्यों का कोटा है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, उस क्षेत्र से प्रबुद्ध वर्ग को मनोनीत किया जाता है, उस मनोनीत कोटे से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए राज्यपाल से अनुशंसा की। चूँकि मनोनीत सदस्य समाज के विभिन्न वर्गों से, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या कानूनी क्षेत्र है, वहाँ से प्रख्यात लोग होते हैं और यह पहली बार हो रहा है
जब मंत्रिमंडल ने खुद मुख्यमंत्री को मनोनीत कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करने के लिए अनुशंसा किया हो, सिफारिश किया हो। इसलिए बताया जा रहा है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी इस संबंध में कानूनी सलाह ले रहे हैं और इसको लेकर के महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों शिवसेना, एनसीपी एवं कांग्रेस के बीच में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इनकी बेचैनी का मुख्य कारण यह है कि अगर 28 मई तक राज्यपाल ने इस अनुशंसा पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया और उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य मनोनीत नहीं हुए तो सरकार संकट में पड़ जाएगी, राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा और उद्धव ठाकरे के पास त्यागपत्र देने के सिवा और कोई भी विकल्प नहीं होगा। इसके साथ ही एक बार फिर सत्ता की गेंद राज्यपाल के पाले में चली जाएगी। अब राज्यपाल किसी नए व्यक्ति को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे, यह कोई भी नहीं कह सकता। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि महाराष्ट्र एक राजनीतिक संवैधानिक संकट की तरफ बढ़ रहा है। यदि प्रधानमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत नहीं किया तो उद्धव ठाकरे की सत्ता जानी तय है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव परिणाम आने के बाद जिस भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़ लिया, यानी जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, उस भारतीय जनता पार्टी से इसलिए संबंध तोड़ लिया कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्हें उसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वार खटखटाने पड़ रहे हैं। उधर परिस्थितियों को देखते हुए शरद पवार ने अपनी नई राजनीतिक चालें चलनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि शरद पवार, एनसीपी के मुखिया शरद पवार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि वह इस्तीफा दे दें तथा अजीत पवार को महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब शिवसेना बुरी तरह से फंस चुकी है। उसने मुख्यमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ा, लेकिन लगता है 5 महीने के अंदर ही मुख्यमंत्री की कुर्सी उसके हाथ से सरकती हुई दिखाई दे रही है। इसे ही राजनीति कहते हैं। कब आपके हाथ में सत्ता आ जाए और कब सत्ता आपके हाथ से फिसल जाए, कुछ नहीं कह सकते।